पाकिस्तान से अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि दुक्की में मुकामी कोयला कानों पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की जानिब से दुक्की की कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला किया गया है। जाँ बहक होने वालों में 2 कारकुनों का ताल्लुक वशीन और 2 का किला सैफुल्ला, एक का ताल्लुक कचलालक से बताया जाता है। सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स। और ये कह रहे हैं साहब कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया। वो खुद नहीं कह रही बलोच लिबरेशन आर्मी के हमने मार दिया है। सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाई जा रही हैं। जो हैंडल्स आईएसआई के, आईएसपीआर के हैं, वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पश्तूनों को मार दिया। अब करेगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मीटिंग जो है वो खैरियत के साथ हो और खैरियत के साथ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और उसके बाद जो है जितने भी गेस्ट आए हैं आएंगे वो खैरियत के साथ अपनी अपनी कंट्रीज को चले जाएं। उनको जो हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। पैसे किसको मिलते हैं? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, बीएलए को भी। अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं, आप ये देखें कि आपका जो कालाबाग डैम है वो क्यों नहीं बनने जाते? क्यों नहीं? सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं। इंडिया और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा। कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है, उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा। शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है और न जाने क्या कुछ हो रहा है। अगर ये सब कुछ देखने को मिला तो डेफिनेटली फिर तो यही कहा जाएगा कि जी ये एससीओ की मीटिंग जो है वो तो जाहिर है कि बढ़ गई, जैसे बोलते हैं वो हमारे एक। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है जैसे जैसे एससीओ की मीटिंग नज़दीक आती जा रही, पाकिस्तान में फटने फटाने का सीन उतना ही बढ़ता जा रहा है। फटने फटाने इन द सेंस कि वही हमले। अब दोस्तों कल के दिन ही आप देखिए कि 20 पाकिस्तानियों को लाइन में लगा के 72 उरों के पास भेज दिया गया, और भेजने वाला भी मुस्लिम, और जो 20 पाकिस्तानी 72 उरों को पहुंचे वो भी मुस्लिम। दुनिया भर में जाकिर नायक जैसे पाकिस्तानी ही है भाई। जाकिर नायक भारतीय नहीं है, कई बंदे कहेंगे, लेकिन मेंटालिटी तो जाकिर नायक की पाकिस्तानी वाली है। इसी तरीके से पूरा पाकिस्तान कहते हैं हम तो काफिरों से लड़ेंगे, हम तो ऐसी हम ऐसी। वह बेटा तुम तो पहले ही अपने कोई 72 उरों पे भेजने को लगे हो। और भारतीय मुस्लिम भाइयों के लिए भी सबक है कि ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं है इनका मुस्लिमों के प्रति, ये सिर्फ पैसे देखते हैं। देखो ना फिर क्यों भेज दिया इन्होंने 20 पाकिस्तानियों को। डेली बेसिस पे हमले हो रहे हैं। आपको क्या लगता है एससीओ की मीटिंग हो पाएगी? मुझे नहीं लगता हो पाएगी। ऐसी सिचुएशन में पुतिन, जिनपिंग, एस जयशंकर साहब सरवाइव कर पाएंगे यार? कोई भी बंदा आके गाड़ी के पास फट जाए, रिलीजियस तो इतने मोटिवेट होते हैं, कोई मौलवी कह देगा यार पुतिन मुस्लिम नहीं है, जाओ फट जाओ, 72 उरों के पास चले जाओगे, पाकिस्तानी फट जाएंगे यार। ये तो इस टाइप के लोग हैं। 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी, मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बंदा 2000 पे 1500 रुपए, दैट मेक्स $5, ही इज वर्किंग फॉर $5 $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौड़ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है। उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा।
कारोबार ही नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाल ही तो सब 20 बंदे फड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, 8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और 20 बंदे मार दियो, वेखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल, एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखें, हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। अच्छा, मजे की बात है, जरा सी बात हो, बलूचिस्तान के अंदर जो एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक खैबर पख्तूनख्वा है वहां से है। खैर, अफगानिस्तान इज ऑल्सो लिंक्ड इन विद बलूचिस्तान। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, पुलिस है, लेविस फोर्स है, उसकी तादाद जो है, मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कहीं पे, तकरीबन 84,000 है, और उनका जो सालाना बजट है दैट इज 54 बिलियन रुपीज। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। 64% जो फोर्स है, जिसको 64% जो फोर्स है वो जाली है, जाली मुलाजमीन है। अब ये बताएं कि किसी मुल्क के अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? पुलिस वाला होता है, कोई लेवी होता है, मतलब जिस तरह का इलाका है उस हिसाब से वहां पर फोर्सेस बनाई गई हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्राइबल एरियाज हैं तो उनको फिर उस हिसाब से इंगेज किया जाता है। अब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर 20 लोगों को मार दिया है। ये माइनर्स थे, यानी कि माइन में ये लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग आए, गनमैन, इनको खड़ा करा और ठाठा करके 20 लोगों को मार दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों कि खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको अटैक करा जाता है, बस से निकालो, पंजाबियों को मारो। लेकिन ये पंजाबी नहीं थे, ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी पहले। और ये कह रहे हैं साहब कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया। वो खुद नहीं कह रही बलोच लिबरेशन आर्मी की हमने मार दिया है, सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाई जा रही हैं। जो हैंडल्स आईएसआई के, आईएसपीआर के हैं, वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पश्तूनों को मार दिया। अब दोस्तों, मैं आपके इसके पीछे ना जो गेम है, मैं आपको गेम समझाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मेरी भविष्यवाणी थी वो क्या थी, सुनिए जरा। यहां पे 6 पाक आर्मी वाले निपट गए, 6 पाक आर्मी वाले निपट गए। यहां पे एक्शन हुआ जिसमें से शामिल एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। दोस्तों, ये पाकिस्तान में चल रहा। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आप बोलेंगे साहब ईरान का इससे क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है दोस्तों। सच बात तो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने, जिसके लिए डॉक्टर जयशंकर भी जा रहे हैं, आपको तो पता ही है। अब डॉक्टर जयशंकर वहां पर जा रहे हैं, पाकिस्तान एक माहौल बना रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया, अब आप देखिएगा 1-8 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, ये वीडियो सेव कर लेना, ये होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ये बोलना शुरू करेगा, कुछ खास एंकर उनके, जिसमें फीमेल एंकर भी शामिल है और मेल एंकर भी शामिल है। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको उस दिन बताऊंगा कि मैंने मेल और फीमेल एंकर के बारे में क्यों बात करी। आज नहीं बताऊंगा, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि यही वीडियो मैं आपको उस दिन भी दिखाऊंगा। क्या है कि ये सब अब थोड़े दिनों के बाद ये कहने वाले हैं कि यार ये जो भी कलेश हो रहा है ना, यहां से हो रहा है। ये बोलेंगे कि यहां पे ईरान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया बोलेगा कि यहां पे जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां से पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि जो कराची है ना, कराची एक जमाने में बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब ये सिंध की कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के जो लार्जेस्ट सिटीज हैं उनकी फहरिस्त में कराची का नाम प्रोमिनेंटली आता है। इट्स अ ह्यूज सिटी, बहुत बड़ी है कराची। लेकिन एक जमाने में कराची बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब ये क्या पाकिस्तानी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं? ये बोलेंगे साहब कि जो पाकिस्तान में यहां पे जो एक्शन हुआ है, यहां पे जो एक्शन हुआ है, ये यहां से हो रहा है, यहां से लोग आ रहे हैं। आज तक तो ये स्टोरी बता रहे थे कि साहब अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो स्टोरी भी इनकी पैरेलल चलती रहेगी। लेकिन एक नई स्टोरी अब जन्म लेगी अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में कि इसमें ईरान का हाथ है। आप नोट कर लो, अब ये बोलेंगे ईरान का हाथ है। ये क्यों बोलेंगे ईरान का हाथ है? ये इसलिए बोलेंगे ईरान का हाथ है
क्योंकि इनको बहाना चाहिए ईरान को ठोकने के लिए।